हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपकी नीट 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तो काउंसलिंग के वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि काउंसलिंग के वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक अमाउंट कलेक्ट करना है। तो आप जिस भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आप अपना अमाउंट कलेक्ट करें जो काउंसलिंग आप करें। ठीक है, सिक्योरिटी मनी भी चाहिए होती है। अपने या अपने भरोसेमंद के अकाउंट से पेमेंट करें, क्योंकि देखिए, इन केस जब सिक्योरिटी मनी आपका रिटर्न आता है तो वो आपके अकाउंट में ही आता है। तो जिस अकाउंट से आपने पे किया होता है उसी अकाउंट में रिटर्न आता है। तो आप साइबर कैफे वाले के अकाउंट से पेमेंट ना करें, अपने अपनी फैमिली या अपने किसी भी भरोसेमंद के अकाउंट से करें पेमेंट, जिस पे आपको भरोसा हो कि भाई रिफंड आएगा, ये हमें दे देगा। काउंसलिंग रूल ध्यान से पढ़ें। कोई भी काउंसलिंग आप करें उसके लिए काउंसलिंग के रूल को पूरी तरह ध्यान से पढ़ें। 4 राउंड होते हैं स्टे वैकेंसी तक। ठीक है, आपके 4 राउंड होंगे स्टे वैकेंसी तक। एमबीबीएस बीडीएस सीट मिलने के बाद जो बच्चे सीट छोड़ देते हैं वो बच्चा बैन हो जाता है काउंसलिंग से दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आपने सीट छोड़ दी तो आप बैन हो जाएंगे उस साल के लिए भी और फिर उससे आने वाली ईयर के लिए भी। अगर आप 2026 में सीट छोड़ते हैं, ठीक है, एक राउंड होता है फ्री एग्जिट राउंड, अगर आप उसमें निकल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो उससे निकलने के बाद आपको ध्यान से काउंसलिंग करनी है कि कहाँ काउंसलिंग करनी है। ठीक है, इन केस अगर आप दूसरे राउंड में चले जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड ज्यादातर फ्री एग्जिट को होता है तो उससे इशू नहीं होता। दूसरे राउंड में सीट अलॉट हो गई, सीट आपने नहीं ली, तो आप बैन हो जाओगे इस साल के लिए भी और 2026 के लिए भी और 27 के लिए भी। 27 में भले ही आप ऑल इंडिया टॉपर हो, लेकिन आपको काउंसलिंग नहीं करने दी जाएगी क्योंकि आप पे बैन लगा हुआ है। तो सोच समझ के काउंसलिंग करें, सारे रूल पढ़ें। स्टेट काउंसलिंग के रूल्स की बात करें, यूपी में 4 राउंड्स होते हैं। कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, एमबीबीएस बीडीएस सीट किसी भी राउंड से मिल जाए छोड़ने पर बैन हो जाते हैं। स्टेट में अगर हम बात करें यूपी की, एग्जाम्पल ले लिया हमने यूपी की, तो 4 राउंड होते हैं। कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, एमबीबीएस बीडीएस में तो कोई सी भी सीट मिल गई, अगर सीट हमने छोड़ दी तो हम बैन हो जाएंगे सीट छोड़ने पर। ठीक है, आप अपनी स्टेट का ध्यान से रूल पढ़ना जब काउंसलिंग करो कि भाई रूल क्या कह रहे हैं। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना चाहिए जब आप सीट ले रहे हो। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी है। एक एक रूल देखो, ट्रांसलेट करके देखो अगर नहीं समझ में आ रहे, इंग्लिश में, हिंदी में। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता उस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करके देख लो गूगल से, तो कम से कम ये तो है कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। तो ध्यान से रूल पढ़ो और नोट करो, ऑल स्टेट काउंसलिंग रूल आर डिफरेंट सो रीड केयरफुली। हर स्टेट का काउंसलिंग का रूल अलग होता है, तो रूल पढ़ते वक्त ध्यान दें। आप जिस भी स्टेट से हो अपनी स्टेट के रूल ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। आयुष काउंसलिंग के रूल की बात करें, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा कॉलेज छोड़ने पर उसी साल बैन हो जाओगे, स्टेट कॉलेज छोड़ने पर उसी साल बैन हो जाओगे। सेम है, कॉलेज छोड़ा उसी साल बैन और नेक्स्ट ईयर के लिए भी बैन। नहीं, आयुष की काउंसलिंग है, ठीक है, तो उसी साल के लिए बैन हो जाओगे। आज 2026 में कॉलेज मिल गया और छोड़ दिया तो बैन हो गए। सिर्फ वो ही कॉलेज फिल करो जो चाहिए। नोट, चेक द कॉलेज विच आर सिलेक्टेड गवर्नमेंट प्राइवेट। सबसे पहले कॉलेज सिलेक्ट करते, जैसे कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे तो कॉलेज सर्च कर करके देखना कि भाई गवर्नमेंट ही कॉलेज कौन से, प्राइवेट कौन से हैं, तो सिलेक्ट करना। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट है प्राइवेट है कॉलेज पता ही नहीं है और आप लगाते चले आ रहे हो कि कोई सा भी मिल जाए, तो वो तो फिर वो सीन अलग होता है। ठीक है,
लेकिन कॉलेज अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लगाना और कोशिश करना कि गवर्नमेंट ही कॉलेज पकड़ो, और लिस्ट चेक करना, एक बार नहीं 10 बार देखना कि कौन कौन से कॉलेज लिए और ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज छोड़ते हो तो बॉन्ड फीस भी देना पड़ सकता है। इन केस अगर बीच में प्राइवेट लग गया और प्राइवेट कॉलेज छोड़ दिया, वो मिल गया आपको और आपने छोड़ दिया, तो उसमें आपको बॉन्ड फीस भी देना पड़ सकता है। बॉन्ड फीस क्या होता है? कॉलेज की एक सीट का खर्चा होता है, तो बॉन्ड फीस आपका लाखों में भी जा सकता है। ठीक है, तो बॉन्ड फीस, ये मान के चलिए अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज की सीट छोड़ी है तो कॉलेज के लिए तो वो सीट बेकार हो गई कि भाई तुमने लॉक नहीं करी, हमारी सीट बेकार हो गई। तो कॉलेज क्या करेगा? तुमसे बॉन्ड फीस मांगेगा, और बॉन्ड फीस लाखों में भी जा सकती है। सीधा सीधा हिसाब है। तो इसीलिए चेक करना, और सिर्फ वो ही कोर्स फिल करो जो लेना है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, अगर तीनों में एडमिशन लेना है तो तीनों कोर्स सिलेक्ट करो, नहीं तो एमबीबीएस सिलेक्ट करो खाली अगर एमबीबीएस चाहिए, बीडीएस सिलेक्ट करो अगर बीडीएस चाहिए, बीएससी नर्सिंग सिलेक्ट करो अगर बीएससी नर्सिंग चाहिए। नोट, इफ डिफरेंट कोर्सेज सिलेक्टेड, सिक्योरिटी मनी इज नॉट रिफंड। अगर डिफरेंट कोर्सेज सिलेक्ट करते हो और सीट अलॉट हो जाती है तो सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगी। तुम्हारे मार्क्स हैं एमबीबीएस लाइक, ठीक है, और फर्स्ट राउंड में किसी वजह से तुम्हें सीट अलॉट नहीं होती, तुमने कहा कि भाई हम एमबीबीएस सीट मिल जाएगी भाई राउंड 2 तक या 3 तक। अब आपने सिलेक्ट क्या कर लिया? बीएससी नर्सिंग, और फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगी। अब बीएससी नर्सिंग का करोगे क्या? बीएससी नर्सिंग आपको करनी तो है नहीं, लेकिन ध्यान दिया नहीं, सिलेक्ट करे बैठे, तो उसमें क्या होगा? सिक्योरिटी फीस चली गई। जहां आपको सीट मिलने के चांसेस थे वहां आपके हाथ से इसने सीट निकाल दी। तो कोर्स ध्यान से सिलेक्ट करो और ताकि फीस रिफंड आ सके। बॉन्ड फीस वाले कॉलेज सिलेक्ट मत करना। ऐसा होता है, कॉलेज जो होते हैं वो एक बॉन्ड फीस रखते हैं कि अगर आपने हमारे कॉलेज की सीट आपको मिल गई और आपने सीट छोड़ दी तो भाई हमारी तो सीट खराब हो गई, अब आप हमारी सीट का पैसा दो। तो ये बॉन्ड फीस वाले कॉलेज सिलेक्ट मत करना, चेक कर लेना कि इस कॉलेज में बॉन्ड फीस है या नहीं है। ओके। 9th पॉइंट है, काउंसलिंग में करेक्शन नहीं होता है सबमिट करने के बाद। अगर सबमिट कर दिया तो उसके बाद करेक्शन नहीं होता। डॉक्यूमेंट रेडी रखो, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं काउंसलिंग से रिलेटेड सब रेडी रखो। ठीक है, तो मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं आपको कि काउंसलिंग में किन किन चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होती है, ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग पे असर पड़ सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना और काउंसलिंग रूल को ध्यान से पढ़ना। जब तुम इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़कर नीट क्रैक करे बैठे हो तो काउंसलिंग रूल पढ़ने में तुम में क्या दिक्कत है? तो सारे रूल ध्यान से पढ़ना एक एक। इसके अलावा अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।